नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यूरोप महाद्वीप की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने एशिया महाद्वीप की नदियाँ, अफ्रीका की नदियाँ, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में डिस्कस किया हुआ है। और आज हम लोग मैप के थ्रू यूरोप महाद्वीप की नदियों को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो का पहला सवाल है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। ऑप्शन राइन नदी, रोन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है वोल्गा नदी। वोल्गा नदी रूस के वल्दाई हिल पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी केवल और केवल रूस से प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में गिरती है। और कैस्पियन सागर में ही गिरने वाली एक और नदी है जिसको यूराल नदी के नाम से जाना जाता है। तो बहरहाल यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। अगर वोल्गा नदी के उद्गम की बात की जाए, वोल्गा नदी के उद्गम की बात की जाए तो वोल्गा नदी का उद्गम वल्दाई हिल से होता है। वल्दाई हिल्स, ये वल्दाई हिल्स रूस में है। कितने देशों से यह नदी प्रवाहित होती है? तो इसमें केवल और केवल एक देश ही है और उस देश का नाम है रूस। मतलब केवल और केवल यह नदी रूस से ही प्रवाहित होती है। और इस नदी का मुहाना कहाँ पर है बच्चों? इस नदी का मुहाना है कैस्पियन सागर। इस नदी का मुहाना है कैस्पियन सागर। तो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है वोल्गा नदी। और इस प्रकार से आप मैप में देख सकते हो वोल्गा नदी को। तो वोल्गा नदी रूस में वल्दाई हिल पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी केवल और केवल रूस से प्रवाहित होते हुए कैस्पियन सागर में जाकर के गिर जाती है। सेशन का दूसरा सवाल है, वोल्गा नदी कहाँ पर गिरती है? जैसा कि हमने डिस्कस किया, वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। और यूरोप महाद्वीप में देखिए कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर वास्तव में यूरोप और एशिया की सीमा बनाने का काम करता है। और कैस्पियन सागर ईरान, अजरबैजान, रसिया, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन 5 देशों से लगा हुआ है। हालांकि कैस्पियन सागर एक झील है और दुनिया की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर एक खारे पानी की झील है और कैस्पियन सागर में यूरोप महाद्वीप की 2 महत्वपूर्ण नदियां गिरती हैं। एक तो आपको नाम याद रखना है वोल्गा नदी का और दूसरा नाम याद रखना है यूराल नदी। यूराल नदी भी यूराल पर्वत से निकलती है रसिया में। और यूराल नदी 2 देशों से प्रवाहित होती है, रूस और कजाकिस्तान से प्रवाहित होती हुई यह यूराल नदी कैस्पियन सागर में गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? ऑप्शन है राइन नदी, ऑप्शन बी वोल्गा नदी, ऑप्शन सी डेन्यूब नदी और ऑप्शन डी ओडर नदी। तो जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर काला सागर में गिरने वाली नदी है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी बच्चों यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और जिसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से होता है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में स्थित एक ब्लॉक माउंटेन है, ठीक है। जर्मनी में स्थित ब्लैक माउंटेन से यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह नदी निकलती है और यूरोप महाद्वीप के 10 देशों से प्रवाहित होती हुई ये नदी जो है काला सागर में जाकर के गिर जाती है। यूरोप महाद्वीप के 5 देशों की राजधानियाँ इसी डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना या हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है। ये तमाम सारी राजधानियां हैं जो डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित हैं। तो अगर हम मैप में डेन्यूब नदी को देखें
तो ये देखिए जर्मनी है, ठीक है, जर्मनी है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डैन्यूब नदी निकलती है। जर्मनी से निकल करके ऑस्ट्रिया जाती है, तो एक यूरोपीय देश जर्मनी हो गया, दूसरा यूरोपीय देश इसमें ऑस्ट्रिया हो गया। ऑस्ट्रिया से निकल करके ये नदी स्लोवाकिया जाती है, ठीक है, स्लोवाकिया, जैसे ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना, ये डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जो है डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। हंगरी से निकल करके यह क्रोएशिया जाती है, क्रोएशिया जाती है। क्रोएशिया से निकल करके सर्बिया जाती है, सर्बिया, सर्बिया से रोमानिया, रोमानिया, रोमानिया से निकल करके, रोमानिया से निकल करके बुल्गारिया, बुल्गारिया, और फिर इसके बाद में यह नदी काला सागर में गिर जाती है, ब्लैक सी, ठीक है, ब्लैक सी में गिर जाती है। तो ये पूरा डैन्यूब नदी है, यूरोप महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी। इसके अलावा डैन्यूब नदी, डैन्यूब नदी जो है ये वास्तव में रोमानिया से ब्लैक सी में गिरती है। तो यूरोप महाद्वीप की सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है ब्लैक फॉरेस्ट नदी। नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर के बहती है? तो अभी हमने पिछली वीडियो में जर्मनी को देखा, ऑस्ट्रिया को देखा, हंगरी को देखा, रोमानिया को देखा, लेकिन पोलैंड से होकर के डैन्यूब नदी प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका जवाब है 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 5, चौथा ऑप्शन सही है। डैन्यूब नदी पोलैंड से नहीं बहती है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और रोमानिया से होकर के बहती है। अगला सवाल, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है टेम्स नदी, ऑप्शन बी राइन नदी, ऑप्शन सी रॉन नदी और ऑप्शन डी एल्ब नदी। कोयला नदी के नाम से जाना जाता है राइन नदी को, ठीक है, राइन नदी। देखिए राइन नदी का जहाँ तक सवाल है, तो राइन नदी आल्प्स पर्वत से निकलती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, और आल्प्स पर्वत में स्विट्जरलैंड से इस नदी का उद्गम होता है। ये तो यूरोप महाद्वीप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है आल्प्स पर्वत, और यूरोप महाद्वीप के कई सारे देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार पाया जाता है। इनमें जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, ठीक है, इटली है, या आपका ऑस्ट्रिया है, स्विट्जरलैंड है, लिंचेस्टीन है, आपका स्लोवेनिया है, इन तमाम सारे देशों में आल्प्स पर्वत का विस्तार पाया जाता है। तो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से यह राइन नदी निकलती है, और स्विट्जरलैंड से निकलकर फिर यह नदी जर्मनी जाती है, ठीक है, जर्मनी जाती है, और फिर इसके बाद में निकल करके यह नीदरलैंड जाती है। जर्मनी से निकलकर नीदरलैंड, और नीदरलैंड से यह नदी उत्तरी सागर में गिर जाती है। नीदरलैंड से यह नदी उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो देखिए अगर राइन नदी के उद्गम की बात की जाए, तो राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत है, स्विट्जरलैंड, और यदि राइन नदी के मुहाने की बात की जाए तो इसका मुहाना है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर, और यह स्विट्जरलैंड, जर्मनी और नीदरलैंड से होकर के बहती है। राइन नदी में नीदरलैंड में एक शहर स्थित है जिसका नाम है रोटरडम, ठीक है, तो रोटरडम, इसको भी आपको याद रखना है। रोटरडम नीदरलैंड का किस नदी के किनारे पर स्थित है? राइन नदी के किनारे पर स्थित है। जर्मनी के दो शहर हैं बच्चों, कोलोन और बॉन। जर्मनी के दो शहर हैं, कोलोन और बॉन। ये कोलोन और बॉन शहर भी राइन नदी के किनारे पर स्थित है, बट ये जो दो शहर हैं वो जर्मनी में स्थित है। राइन नदी रिफ्ट वैली में बहती है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगेन। जैसे भारत में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ रिफ्ट वैली में प्रवाहित होती हैं, तो उसी प्रकार से राइन नदी भी रिफ्ट वैली में बहती है। राइन की जो रिफ्ट वैली है उसके एक तरफ फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाने वाला पर्वत है जिसको कहते हैं वास्जेस पर्वत, और दूसरी तरफ
दूसरी तरफ जर्मनी में स्थित है ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। ये वही ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जिसे अभी हमने कुछ समय पहले डेन्यूब नदी के बारे में डिस्कस किया है कि डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। चूँकि वॉस्जेस पर्वत ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत ब्लॉक माउंटेन है, इसलिए इन दो पर्वतों के बीच में रिफ्ट वैली पाई जाती है। और राइन वॉस्जेस और ब्लैक के बीच में जो रिफ्ट वैली है उसी में से प्रवाहित होती है। तो विश्व की नदियों में यदि पूछा जाए कि कौन सी नदी रिफ्ट वैली में बहती है, तो इसका सही जवाब होगा राइन नदी रिफ्ट वैली में बहती है। और कोलोन बोन जैसे शहर जर्मनी में है जो राइन के किनारे पर स्थित है। रॉटरडम नीदरलैंड में है जो जर्मनी के किनारे पर स्थित है। रॉटरडम एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है, यूरोप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है, रॉटरडम को माना जाता है। और इसके बाद में राइन की एक सहायक नदी है जो जर्मनी में बहती है और इस नदी का नाम है रुन नदी। जैसे भारत में दामोदर और उसकी सहायक नदियों के आसपास बड़ी मात्रा में कोयला प्राप्त होता है और हम लोग भारत में दामोदर को कोयला नदी के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से राइन और रुर नदियों की घाटी में जर्मनी में बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है। यही कारण है कि राइन नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है। और हम सब जानते हैं कि भारत में छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर कहा जाता है। जानते हैं छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि रुर जर्मनी में क्षेत्र एक एरिया है और वहाँ से बड़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। जर्मनी में दो एरिया अपने कोयले के लिए प्रसिद्ध है, रुर और सारलैंड। ये जो रुर क्षेत्र है वो रुर नदी की घाटी में पड़ता है, इसलिए जर्मनी का यह क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और इसीलिए चूंकि भारत में छोटा नागपुर पठार से दामोदर नदी और इनकी सहायक नदियों के आसपास बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है, इसलिए छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर कहा जाता है। तो एक्चुअल में जो रुर क्षेत्र कहाँ पर मिलता है? एक्चुअल में रुर क्षेत्र में जर्मनी में मिलता है। ठीक है, तो ये तमाम सारी इन्फॉर्मेशन आपको राइन नदी से तैयार रखनी है। उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है, जर्मनी से जाती है नीदरलैंड, और इस नदी का मुहाना उत्तरी सागर में है, याद रखना है। रॉटरडम के बारे में बता दिया, नीदरलैंड का शहर रॉटरडम राइन नदी के किनारे पर स्थित है, यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह है। कोलोन बोन जैसे शहर जर्मनी में स्थित है, ये राइन नदी किनारे पर स्थित है। राइन नदी रिफ्ट वैली में बहती है और इसकी जो रिफ्ट वैली है उसके बाएं तरफ वास्जेस पर्वत स्थित है। ये वास्जेस पर्वत ब्लॉक माउंटेन में है, ब्लॉक माउंटेन है जो फ्रांस में है। जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, हालांकि वास्जेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर बनाने का काम करता है। और रुर राइन की एक प्रमुख सहायक नदी है। अब जैसे इसमें ऑप्शन में पहला ऑप्शन है टेम्स नदी, तो हम सभी जानते हैं लंदन टेम्स नदी के किनारे पर स्थित है और टेम्स नदी लंदन में कोट्सवाल्ड पर्वत से निकल करके उत्तरी सागर में गिरती है। रोन नदी फ्रांस में बहती है, रोन नदी फ्रांस में बहती है और फ्रांस का एक शहर पूछा जाता है लियोन, किस नदी के किनारे पर स्थित है? रोन नदी के किनारे पर स्थित है। और यह रोन नदी जो है भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। एल्ब नदी ये जो है चेक गणराज्य से निकलती है और फिर ये एल्ब नदी जो है उत्तरी सागर वगैरह में गिरती है। और एल्ब नदी के किनारे पर जर्मनी का एक बहुत प्रसिद्ध शहर स्थित है जिसको हैम्बर्ग के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछा जाए जर्मनी का हैम्बर्ग शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? एल्ब नदी के किनारे पर जर्मनी का हैम्बर्ग शहर स्थित है। तो ये राइन नदी का, ठीक है, एक मैप आपके सामने है। जैसे राइन नदी का उद्गम आप देख रहे हैं स्विट्जरलैंड से हो रहा है, ठीक है, स्विट्जरलैंड से हो रहा है, देखो लिखा है रिवर राइन। और फिर ये स्विट्जरलैंड से निकल करके जर्मनी वगैरह में जाती है और जर्मनी से निकलकर नीदरलैंड जाती है और नीदरलैंड से फिर ये नॉर्थ सी में गिर जाती है, ये उत्तरी सागर है। और यहाँ पर लिखा रॉटरडम इसी राइन नदी के किनारे पर स्थित है। अगला सवाल है
विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी? ऑप्शन ए नील, मिसिसिपी, राइन, रोन। राइन नदी, नील के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मिसिसिपी नदी के बारे में भी हम पढ़ा चुके हैं। आप पिछले वीडियोज में जाकर के इनको देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और रोन नदी के बारे में भी हमने चर्चा की, ये फ्रांस में बहती है जो भूमध्य सागर में गिरती है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ऑप्शन ए अमेजन, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी वोल्गा, ऑप्शन डी राइन। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी है राइन नदी। और राइन की भ्रंश घाटी वासजेस पर्वत और ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इन दोनों के बीच में है। जैसे भारत में नर्मदा और तापी की नर्मदा और तापी जैसी नदियां भ्रंश घाटी में बहती हैं। जैसे नर्मदा की भ्रंश घाटी विंध्य और सतपुड़ा के बीच में है, जबकि तापी की भ्रंश घाटी सतपुड़ा और अजंता श्रेणियों के बीच में है। यूक्रेन और मालदीव की सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नीपर नदी, ऑप्शन बी निस्टर नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी और ऑप्शन डी है यूराल नदी। तो यूक्रेन और माल्डोवा की जो सीमा बनाने वाली नदी है वो है निस्टर नदी। निस्टर नदी यूक्रेन और माल्डोवा की सीमा बनाती है। और जहाँ तक नीपर नदी का सवाल है, तो नीपर नदी का उद्गम रूस से होता है और ये नदी रूस से बेलारूस में आती है, बेलारूस से फिर ये यूक्रेन में आती है, यूक्रेन के बीचों बीच प्रवाहित होती हुई काला सागर में गिर जाती है। और यूक्रेन की राजधानी जो कीव है वो नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। तो आइए इसको मैप में देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, जैसे ये मैप है आपका, देखिए पहले ये जो नदी है, ये नदी बच्चों नीपर नदी है। नीपर नदी है, नीपर नदी का उद्गम रसिया से होता है। रसिया, इसी मैप में आप 2-3 नदियाँ एक साथ पढ़ लीजिएगा। रसिया से इसका उद्गम होता है, रसिया से फिर ये निकल करके बेलारूस आती है, रसिया से फिर ये निकल करके बेलारूस आती है और बेलारूस से निकल करके यूक्रेन आती है। और आप देख रहे हैं कि नीपर नदी यूक्रेन के बीचों बीच प्रवाहित होती है और यूक्रेन की राजधानी जो कीव है वो नीपर नदी के किनारे पर स्थित है। और फिर नीपर नदी फाइनली ब्लैक सी यानी काला सागर में गिर जाती है। यहाँ पर ये जो नदी लिखी हुई है जिसको कहते हैं निस्टर नदी, ठीक है, निस्टर नदी। तो आप देखिए निस्टर नदी, ठीक है, निस्टर नदी, इसका उद्गम यूक्रेन से है, ठीक है, यूक्रेन से निकलती है। और ये जो देश है माल्डोवा, ठीक है बच्चों, इसको याद रखना, माल्डोवा देश यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा हुआ है। ठीक है, माल्डोवा देश यूक्रेन और रोमानिया के बीच में बसा हुआ है। और फिर इसका उद्गम यूक्रेन से होता है। निस्टर नदी का यूक्रेन से निकलती है और लगभग ये यूक्रेन और माल्डोवा का यहाँ पर बॉर्डर बनाती हुई, यूक्रेन और माल्डोवा का बॉर्डर बनाती हुई काला सागर में जाकर के गिर जाती है। तो नीपर नदी भी काला सागर में गिरती है, निस्टर नदी भी काला सागर में गिरती है। नीपर नदी रूस से निकलती है, रूस, बेलारूस, यूक्रेन, इन 3 देशों से बहती है। यूक्रेन की राजधानी कीव नीपर नदी किनारे पर स्थित है। निस्टर नदी, ये नदी यूक्रेन और माल्डोवा का बॉर्डर बनाती है। माल्डोवा एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा देश यूक्रेन और रोमानिया के बीच में स्थित है, तो माल्डोवा यूक्रेन और रोमानिया के बीच में स्थित है। और ये दोनों ही नदियाँ ब्लैक सी में गिरती हैं। और अभी हमने पढ़ा था डैन्यूब नदी, ठीक है, ये देखो डैन्यूब नदी भी ब्लैक सागर में जाकर के गिरती है। फिर यहाँ पर एक छोटी सी नदी आपको दिखाई दे रही होगी, डॉन नदी, ठीक है, ये डॉन नदी है बच्चों। डॉन नदी रसिया से निकलती है, डॉन नदी रसिया से निकलती है और ये रूस से ही बहते हुए सी ऑफ अजेब सागर में गिर जाती है। और जहाँ तक अजेब सागर का सवाल है, तो अजेब सागर 2 देशों से लगा हुआ है। अजेब सागर रूस से भी लगा है और अजेब सागर यूक्रेन से भी लगा हुआ है। और जब कभी जल संधियाँ डिस्कस की जाएंगी तो अजेब सागर और अजेब सागर के नीचे काला सागर है, अजेब सागर
और काला सागर के बीच में यहाँ पर एक जल संधि आप एक पूछी जाती है जिसको कहते हैं कर्ज जल संधि। तो अजैब सागर को काला सागर से जोड़ने वाली जल संधि को कर्ज जल संधि के नाम से जाना जाता है। और रूस ने एक नहर पूछी जाती है जिसको कहते हैं वोल्गा डॉन नहर। वोल्गा डॉन नहर, वोल्गा और डॉन नदियों को जोड़ने वाली जो नहर है रूस में, उसी को वोल्गा डॉन नहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, इटली की गंगा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए पो नदी, ऑप्शन बी टाइबर नदी, ऑप्शन सी एल्ब नदी, ऑप्शन डी राइन नदी। तो इटली की गंगा कहा जाता है, पो नदी को इटली की गंगा कहते हैं। और यह पो नदी इटली के पूर्व में स्थित एड्रियाटिक सागर से गिरती है। और इटली में स्थित पो नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत से होता है और इटली से बहते हुए ये एड्रियाटिक सागर में गिर जाती है। और इसके अलावा जैसे वेनिस इटली का एक शहर है, वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। वेनिस को एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। देखिए मैप में इसको देखते हैं, पो नदी को, पो नदी, देखिए ये पो नदी का बहाव है। और ये पो नदी इटली से निकलती है, आल्प्स पर्वत से निकलती है और लगभग ठीक है इटली के बीचों बीच बहते हुए ये गिर जाती है इटली के पूरब में एड्रियाटिक सागर में। ठीक है, एड्रियाटिक सागर। तो इसका मुहाना याद रखे रहिएगा, पो नदी का मुहाना है एड्रियाटिक सागर। और इस पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, सीन नदी कहाँ पर बहती है? ऑप्शन ए मिस्र में, ऑप्शन बी फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी में और ऑप्शन डी पोलैंड में। तो सीन नदी बहती है फ्रांस में, ये केवल और केवल फ्रांस में बहती है। और इसका उद्गम फ्रांस के मध्यवर्ती उच्च भागों से होता है। और सीन नदी का जो मुहाना है, माउथ है, वो है इंग्लिश चैनल। सीन नदी का जो मुहाना है, माउथ है, वो है इंग्लिश चैनल। और पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के किनारे पर ही स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, वुश्ला नदी कहाँ पर गिरती है? ऑप्शन ए बाल्टिक सागर, ऑप्शन बी उत्तरी सागर, ऑप्शन सी इंग्लिश चैनल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विश्वला नदी गिरती है बाल्टिक सागर में। ये विश्वला नदी पोलैंड में प्रवाहित होने वाली एक प्रमुख नदी है। तो आइए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं। विश्वला नदी, विश्वला नदी, विश्वला नदी, ठीक है, ये देखिए विश्वला नदी है, कार्पेथियन पर्वत से निकलती है विश्वला नदी। ठीक है, कार्पेथियन पर्वत से निकलती है और लगभग ठीक है पोलैंड के बीचों बीच बहते हुए ये आपकी गिर जाती है बाल्टिक सागर में। बाल्टिक सागर जैसे अगर हम देखें यूरोप के मैप में ठीक है, आप बाल्टिक सागर को यहाँ पर पाएंगे। ठीक है, ये बाल्टिक सागर है। ठीक है, यूरोप के मैप में बाल्टिक सागर है। और बाल्टिक सागर से जैसे लगे हुए देशों में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी, ठीक है, ये सभी बाल्टिक सागर से लगे हुए देश हैं। इनमें से एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो बेटा याद रखना, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, इनको बाल्टिक नेशन के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाल्टिक सागर से लगे देशों में एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया के अलावा पोलैंड भी शामिल है और जर्मनी भी बाल्टिक सागर से लगा हुआ है। ठीक है, फिर आप यहाँ पर जैसे देख रहे हो स्वीडन और फिनलैंड, तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में ये जो खाड़ी दिख रही है, इस खाड़ी को कहते हैं बोथानिया की खाड़ी। ठीक है, स्वीडन और फिनलैंड के बीच में बोथानिया की खाड़ी, ये फिनलैंड है और ये एस्टोनिया है। फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में ये जो खाड़ी है, इसको कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। और ठीक है, एस्टोनिया
एस्टोनिया और लिथुआनिया के बीच में ये जो जगह है इसको कहा जाता है रीगा की खाड़ी। ठीक है, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लाटविया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोथानिया की खाड़ी, यहाँ पर आपको मिलेगा फिनलैंड की खाड़ी और यहाँ पर आपको मिलेगा रीगा की खाड़ी। ये बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर है और जो विस्ला नदी है वो बाल्टिक सागर में ही गिरती है। पोलैंड की राजधानी वारसा, इसी पोलैंड की राजधानी वारसा, पोलैंड की राजधानी वारसा इसी विस्ला नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट नदी है, कौन सी नदी यूरोप और एशिया की सीमा बनाती है? ऑप्शन ए वोल्गा नदी, ऑप्शन बी डॉन नदी, ऑप्शन सी यूराल नदी और ऑप्शन डी नीपर नदी। यूराल नदी, यूराल नदी एशिया और यूरोप की सीमा बनाती है। यूराल नदी का उद्गम, यूराल नदी का उद्गम यूराल पर्वत से होता है, रूस में यूराल पर्वत से होता है। ये नदी दो देशों से बहती है, रूस और कजाकिस्तान। ये नदी दो देशों से बहती है, रूस और कजाकिस्तान। और इस नदी का मुहाना है, इस नदी का मुहाना है कैस्पियन सागर। इस नदी का मुहाना है कैस्पियन सागर। तो देखिए बच्चों, ये यूराल नदी है, यूराल माउंटेन। ठीक है, यूराल माउंटेन से ये नदी निकलती है और ठीक है, पहले रसिया में बहती है, फिर इसका कुछ पार्ट कजाकिस्तान में आता है, कजाकिस्तान, और फिर ये नदी झील जाती है कैस्पियन सागर में। तो दो देशों में बहती है, रूस और कजाकिस्तान। नेक्स्ट सवाल है, रोम किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऑप्शन ए पो, ऑप्शन बी टाइबर, ऑप्शन सी राइन, ऑप्शन डी रॉन। टाइबर नदी के किनारे पर रोम स्थित है और टाइबर नदी का उद्गम इटली में एपेनीज पर्वत से होता है और फिर यहाँ से निकल करके ये भूमध्य सागर में गिरती है। तो अगर हम टाइगर नदी के उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम एपेनीज या एपेनाइन, एपेनीज या एपेनाइन पर्वत से इसका उद्गम होता है। और इस नदी का जो मुहाना है, इस नदी का जो मुहाना है वो है भूमध्य सागर। इस नदी का जो मुहाना है वो है भूमध्य सागर। ठीक, तो टाइबर नदी, ठीक है, एपेनाइन पर्वत से निकलती है या एपेनीज पर्वत से निकलती है और ये नदी लगभग दक्षिण दिशा की ओर बहती हुई भूमध्य सागर में गिर जाती है और इटली की राजधानी रोम इसी टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है, रॉन नदी कहाँ पर गिरती है? अभी हमने डिस्कस किया, रॉन नदी जो फ्रांस में बहती है वो भूमध्य सागर में गिरती है और फ्रांस का लियोन शहर रॉन नदी के किनारे पर स्थित है। लुइरे नदी किस देश में बहती है? लुइरे नदी फ्रांस में बहती है और यह फ्रांस में बिस्के की खाड़ी में गिरती है। लुइरे नदी फ्रांस में बहती है और यह फ्रांस में बिस्के की खाड़ी में गिरती है। बिस्के की खाड़ी ये आपका स्थित है फ्रांस और स्पेन के बीच में। ठीक है, तो ये देखो बिस्के की खाड़ी, ये फ्रांस स्पेन, यहाँ पर बिस्के की खाड़ी है, बिस्के की खाड़ी है और फ्रांस से बहने वाली जो लुइरे नदी है वो बिस्के की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। नेक्स्ट सवाल है, जर्मनी और पोलैंड की कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाने वाली नदी में ऑप्शन ए एल्ब नदी, ऑप्शन बी विस्ला नदी, ऑप्शन सी ओडर नदी और ऑप्शन डी स्प्री नदी। ओडर नदी जर्मनी और पोलैंड की सीमा बनाती है
और ये ओडर नदी बाल्टिक सागर में जाकर के गिर जाती है। स्प्री, बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है वो स्प्री नदी के किनारे पर स्थित है। फिर आज के सेशन का जो आखिरी सवाल है, जैसे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 नदियों के किनारे स्थित नगर, सूची 2 नदी है, हैम्बर्ग लिखा है जर्मनी का शहर, बर्लिन लिखा है जर्मनी का शहर, रॉटरडम, कोलोन, ठीक है, ये बांध नहीं यहाँ पर होना चाहिए, रॉटरडम कोलोन ये जर्मनी के, रॉटरडम ये नीदरलैंड का शहर है, कोलोन बॉन, ठीक है, यहाँ पर कोलोन बॉन, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं बॉन समझौता, ठीक है, या बॉन कन्वेंशन जो प्रवासी पक्षियों से संबंधित है, लंदन, ये सभी किस नदियों के किनारे पर स्थित हैं? तो हैम्बर्ग शहर एल्ब नदी के किनारे पर स्थित है, बर्लिन स्प्री नदी किनारे पर स्थित है, रॉटरडम कोलोन राइन नदी किनारे पर स्थित है, लंदन टेम्स नदी किनारे पर स्थित है। अब इसमें देखिए ABCD यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसका पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो आज हमने आज के वीडियो में कुछ क्वेश्चन यूरोप महाद्वीप की नदियों से थे, उनके बारे में डिस्कशन किया। अब किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। अपनी पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।